यह प्रश्न इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे सॉल्यूशन। आई इक्वल टू मान लेते हैं क्या दिया हुआ है, एक्स के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब देखिए तो नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है, ठीक, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ऊपर भी कुछ ऐसा करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाए इसमें, ठीक। तो यहाँ पे देखिए या तो इसमें आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, या अगर इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तब आएगा। तो अब देखिए तो लिखते हैं, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस इसमें से यहाँ पे 1 होगा, इसमें से जब एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा 1, फिर प्लस ये बच गया 1 तो 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए तो आई इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक। यहाँ पे बीच में प्लस है तो प्लस दे लेंगे, 1 बच गया तो 1 अपॉन, फिर इसको लिखेंगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए अब हो गया तो इसको अलग अलग कर दिए हैं इसलिए ताकि इसमें से कुछ कट आउट हो जाए। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये कट गया और ये कट गया, इसमें नहीं कटने लायक है तो छोड़ देंगे। अब यहाँ पे बचा क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 को तो बाहर हम लोग लिख लेंगे, तो होगा 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, प्लस इस 2 को भी बाहर लिख लेंगे तो 1/2, इसमें क्या बचा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए तो आई इक्वल टू होगा 1/2 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए एक्स के पावर n इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। यहाँ पे n की जगह पे क्या है, 2 है यहाँ पे। तो अब देखिए तो लिखेंगे एक्स का पावर 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1 प्लस 1/2, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स एक्स, समझ में आ गया, प्लस सी। अब देखिए तो इसी को हम लोग जब सजा कर लिखेंगे तो होगा, देखिए ये 2 प्लस 1 3 में 2 का गुणा होगा तो हो जाएगा 6, अर्थात 1/6 ये हो जाएगी एक्स के पावर 3 प्लस यहाँ पे 1/2 और बचा tan इनवर्स एक्स प्लस सी। यही होगा हम लोग का फाइनल उत्तर। समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, लिखेंगे सॉल्यूशन, मान लेते हैं कि आई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए के पावर 3x प्लस 3 इंटू डी एक्स, ठीक। एक देखिए एक फार्मूला होता है, ए के पावर x इंटू डी एक्स होता है, इसका ए के पावर x अपॉन लॉग बेस ई ऑफ ए प्लस सी, ठीक। तो अब देखिए इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, लॉग बेस ई, देखिए यहाँ पे बेस ई है तो ई, लॉग बेस ई ऑफ ए, यहाँ पे ए है, इसको बेस बोलते हैं, और यहाँ पे जो रहता है ए है तो इसको आर्गूमेंट बोलते हैं, आर्गूमेंट, ठीक। ए है तो आर्गूमेंट, ऐसा नहीं कि यहाँ पे बी रहेगा तो कुछ और बोलेंगे, बी भी रहेगा तो उसको आर्गूमेंट, यहाँ पे जो भी रहेगा उसको आर्गूमेंट, यहाँ पे जो रहेगा उसको बेस। समझ में आ गया। आप चलिए देखिए, हो गया।
अब देखिए तो क्या होगा यहाँ तक। अब देखिए इसको हम लोग हल करना है, तो होगा आई इक्वल टू, मान लेते हैं कि अगर ए के पावर 3x रहेगा इंटू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे x की जगह पे क्या है 3x है, ठीक। तो इसका भी होगा ए के पावर 3x अपॉन लॉग बेस ई ऑफ ए, यहाँ तक। क्योंकि अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 होगा, क्यों, प्लस सी, क्योंकि यहाँ पे x का गुणांक क्या है 3, तो 3 को हमेशा बटा में लिखते हैं, जो भी x का गुणांक होता है उसको बटा में हमेशा लिखते हैं। जैसे में यहाँ पे होता है, देखिए रहता है साइन 2x का इंटीग्रेशन लेना होता है, तो क्या लिखते हैं माइनस कॉस 2x, और x का गुणांक यहाँ पे 2 होता है तो 2 को बटे में लिखते हैं, जो भी x का गुणांक होता है। उसी तरह यहाँ पे x का गुणांक 3 है तो 3 को हम लोग यहाँ पे बटे में लिखे हैं। अब देखिए यहाँ तक समझ में आ गया, तो आगे लिखते हैं आई इक्वल टू ए के पावर 3x प्लस 3 dx, तो इसको क्या लिख सकते हैं ए के पावर 3x इंटू ए के पावर 3 इंटू dx। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए फार्मूला होता है कि अगर, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं रहेगा, कि अगर ए का पावर m है और ए का पावर n है तो क्या होगा ए का पावर m प्लस n ऐड होगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए प्लस में 3 था तो ए, ठीक, तो इसको जब हम लोग करेंगे तो ये दोनों पावर आपस में ऐड होगा, ठीक, वहीं लिखे हैं। अब देखिए ये वेरिएबल मान है, इसका मान बदल देगा, इसीलिए इसको लिख लेंगे बाहर, तो ए का पावर 3 इंटू ए के पावर 3x इंटू डी एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलिए देखिए, तो हम लोग का फाइनल उत्तर यह हुआ ए के पावर 3 इंटू, देखिए ए के पावर 3x dx का इंटीग्रेशन यहाँ पे निकाले हैं, यहाँ पे ये तो क्या आया है ये वाला आया है, तो इसको लिख लेंगे ए के पावर 3x अपॉन 3 लॉग बेस ई ऑफ ए प्लस सी। अब देखिए ये दोनों गुणा में है तो लिखेंगे ए के पावर 3 इंटू ए के पावर 3x अपॉन 3 लॉग बेस ई ऑफ ए प्लस सी। अब देखिए जब बेस समान हो तो पावर क्या होता है ऐड होता है, ठीक, अगर मल्टीपल में बेस समान हो तो पावर ऐड होता है, तो हो जाएगा ए के पावर 3x प्लस 3 अपॉन 3 लॉग बेस ई ऑफ ए प्लस सी। तो यही होगा हम लोग का फाइनल उत्तर। समझ में आ गया।